मोतियाज गिल एस्टेट की जो साइट है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ेगी? प्रकाश जी, चंडीगढ़ से जब हम टूवर्ड्स रोपड़ जाते हैं तो ये भी एक फ्लाईओवर बन गया, जिस फ्लाईओवर से चंडीगढ़ से ISBT से खरड़ तक का डिस्टेंस मात्र 10 मिनट का रह गया है। जैसे ही हम उस फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं और हम रोपड़ के लिए जो बाईपास आया है उस बाईपास को टच करते हैं, उसी जंक्शन पे ये 21 एकड़ की साइट है जिसमें कि मोतियाज ने प्लॉट काटे हैं। और सबसे तारीफ की बात यह प्रकाश जी कि ये फुल्ली पुड्डा अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप है। ओके, ग्रेट। तो इसमें क्या अभी डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे साइट पर? आपको मैं दिखाता हूँ सर, आप ये देखिए, ये मोतियाज गिल एस्टेट का नक्शा है। हाँ जी। जो कि आप देख सकते हैं। इसमें सर कंपनी ने इंटरनल डेवलपमेंट में जो मेन जो इसका USP है, पहली बात तो ये गेटेड टाउनशिप है। इस एरिया में सनी वालों ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट काटे हैं और भी बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्लॉट्स काटे हैं, लेकिन गेटेड टाउनशिप किसी की नहीं है। तो गेटेड का फ़ायदा ये होता है कि प्लॉट नंबर्स और सीरियली डेडिकेटेड होते हैं। किसी भी बंदे को अंदर जाने के बाद एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। टाउनशिप के 2 गेट हैं, एक 60 फुट की एंट्री है, एक 40 फुट की एंट्री है। दोनों गेटों पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे। प्लॉटेड एरिया में अंदर जो सड़कें काटी गई हैं वो 40 फुट की सड़कें काटी गई हैं। सर 40 फुट की सड़क मायने रखती है। 40 फीट की रोड पे जब आप रहते हैं तो आपको पार्किंग के कोई इश्यूज़ नहीं आते। इट गिव्स वेरी एलिगेंट लुक। ये 40 फुट की रोडें हैं। आप इस रोड को देखिए कितनी वाइड रोड है। 120 गज और 125 गज की प्लॉटिंग है। ठीक है। तो एक जो मिडिल क्लास सेगमेंट है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एनी फ्लैट, ही कैन फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ हैविंग हिज ओन मकान। वो अपना खुद का मकान यहाँ पे बना सकते हैं। अदरवाइज जनरली क्या है, यहाँ पे लैंड इतनी महंगी हो चुकी है आसपास के एरिया में कि बिल्डर्स को वायबिलिटी नहीं निकलती। अगर वो प्लॉट काटता है तो फ्लैट्स में उनको वायबिलिटी निकलती है। यहाँ पे एक सुनहरा अवसर है जहाँ पे आप अपना प्लॉट ले सकते हो। प्लॉट लेकर के आप अपने हिसाब से कोठी बना सकते हो। आप ये देखो प्रकाश जी, ये है 40 फुट की रोड। यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये पूरी रोड है। उसके बाद ये प्लॉट्स हैं। आप इधर आइए। आप ये देख रहे हैं 2 पिलर गड़े हुए हैं। ये 25 फुट के गैप में पिलर्स हैं। 24 फुट 25 फुट जिस हिसाब से साइज़ होगा, 24 फुट के डिफरेंस में ये गैप है। ये प्लॉट है, इसके पीछे भी प्लॉट है। दोनों प्लॉटों को जो इस तरफ फेस कर रहे हैं, जो अपना रोपड़ वाला हाईवे फेस कर रहे हैं, वो प्लॉट वेस्ट फेसिंग है। जो उस साइड फेस कर रहे हैं वो सारे प्लॉट ईस्ट फेसिंग है। टाउनशिप के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्क भी दिए गए हैं। जो कॉर्नर्स बचे थे उनको पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरे हिसाब से ऐसी टाउनशिप, गेटेड टाउनशिप, यहाँ की बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट थी जो इस बिल्डर ने ला करके लोगों को। और एक विशेष बात, ये जो प्लॉट साइज़ हैं 120 गज के, ये आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बेनिफिट देंगे, क्योंकि इनका जो टिकट साइज़ है वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा करता है। 20 गज के प्लॉट हैं जिनका 24 फुट का मत्था है, 45 फुट की गहरान है। तो साइज़ भी बड़ा, बहुत ही उपयुक्त साइज़ है जिसमें एक अच्छा मकान बनता है। ठीक है। और बेसिकली ये जो बिल्डर है किस ऑडियंस को केटर करने का मेनली सोच रहा है? मीन्स कौन सी ऑडियंस यहाँ पे बेस्ट तरीके से प्लॉट ले सकती है? देखिए सर, पहली बात तो ये बिल्डर बहुत रेपुटेड बिल्डर है ट्राई सिटी का। और इनका वर्किंग का पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट है। दे बिलीव इन फिनिशिंग वन थिंग देन स्टार्टिंग अनदर। आज हमारे रियल एस्टेट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है प्रकाश जी, वो यही है कि बिल्डर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कंप्लीट कोई नहीं होता। हाँ जी। इन बिल्डर का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तभी दूसरा शुरू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर पॉलिसी इज टू फिनिश वन थिंग एंड देन टू स्टार्ट अनदर थिंग। सेकेंड थिंग, जो ऑडियंस आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसमें कहूँगा कि ये इनके जो कस्टमर्स हैं वो बेसिकली हैं यहाँ के मिडिल क्लास सेगमेंट के लोग, जिसमें कि हम ले सकते हैं गवर्नमेंट टीचर्स, हॉस्पिटल का एंसिलरी स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ,
जिसमें सीनियर नर्सेस आ गई, उस कैटेगरी का जो स्टाफ होता है, जिनकी भी तनख्वाहें लाख रुपए के आसपास हैं, 70,000 से लेकर लाख रुपए महीने की तनख्वाहें हैं, वो लोग इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। चूँकि ये रेरा अप्रूव्ड भी है, ये इसका रेरा नंबर है, ठीक है, रेरा अप्रूव्ड है, पुडा अप्रूव्ड है, तो यहाँ हर बैंक से लोन मिलता है। ठीक है। एक अनऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको लोन के इश्यूज आते हैं। यहाँ पे आपको हर बैंक से लोन मिलता है। 4 महीने में आपको पूरी पेमेंट करनी है। अगर आप पेमेंट 1 महीने में कर सकते हो तो बिल्डर की क्षमता है कि वो आपकी तुरंत रजिस्ट्री करा सकता है। लैंड फुल्ली रजिस्टर्ड लैंड है, कोई ऐसा नहीं है कि बयाने पे ज़मीनें हैं, प्लॉट काट रहे हैं, जो अमूमन होता है यहाँ पर। ज़्यादातर बिल्डर्स यही करते हैं कि एग्रीमेंट पे लैंड होती है। रेरा भी 25% अगर लैंड आपकी पेमेंट कर चुके हैं आप, तो रेरा परमिशन दे देती है, रेरा में ये प्रावधान है। उसके तहत इट्स वेरी रिस्की ना कि आप पूरी लैंड रजिस्टर्ड करा पाते हैं कि नहीं। हाँ जी। ये इस बिल्डर का वो सब नहीं है, वो लैंड रजिस्टर्ड है, डेवलपमेंट हो रही है, माल बिके चाहे ना बिके, ये उनकी थॉट थी, लेकिन स्टॉक तो बहुत फास्ट बिक रहा है। अभी प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए मुश्किल से मेरे ख्याल से 25 दिन नहीं हुए और मोर देन 125 प्लॉट्स सोल्ड आउट है। कॉर्नर का प्लॉट मिलेगा ही नहीं प्रकाश जी, आप चाहे जितने पैसे लगा दो। जिनके पास जो बायर है वो एंड यूज़र है, कोई इन्वेस्टर नहीं है अंदर। अच्छा। तो साइट का चलना लाजमी है। मतलब ये तो अपॉर्चुनिटी है जो कि ख़त्म होने वाली है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो ख़त्म होने वाली है। जो लोग मिस कर जाएंगे वो ताउम्र के लिए मिस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई बेचने वाला नहीं है। जो खरीद रहा है वो रखेगा, वो मकान बनाएगा। ठीक है। और जो उसमें कमर्शियल प्लॉट्स काटे गए हैं वो कैसे? हाँ, कमर्शियल अभी लॉन्च नहीं किए हैं कंपनी ने, बट प्लानिंग बहुत अच्छी है इनकी। स्टार्टिंग में ये लगभग 60 प्लॉट लेके आ रहे हैं कमर्शियल, जिनका साइज़ होगा वही करीब 15 बाई 60 के आसपास। ठीक है। तो जैसे आपने देखा है यहाँ से 3 किलोमीटर जब आप खरड़ की तरफ जाते हैं तो अबर म्यूज़ गेट है, अमायरा है, इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट कटे हुए हैं। सेम इसी साइड पे हैं वो। मतलब व्हेन वी आर गोइंग, जब हम जा रहे हैं तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही पड़ते हैं। वहाँ आप देखिए कमर्शियल सुपर हिट है। तो इस लोकेशन में भी यहाँ पे ऑप्शन दोनों रहेंगी, कंस्ट्रक्टेड भी हम लेके आएंगे, प्लस बिल्डर जो है वो प्लॉटिंग का भी ऑप्शन रखेगा। तो वो जब आएंगे, जब रेट, तभी डिस्क्लोज कर पाएंगे। ठीक है। एंड वैसे कनेक्टिविटी कैसे है यहाँ से, मींस एयरपोर्ट वगैरह कितना दूर? सर एयरपोर्ट यहाँ से टोटल डिस्टेंस वाइज अगर हम देखें तो 30 किलोमीटर है, बट 20 से 25 मिनट का ड्राइव है। और सबसे मज़ेदार बात है ISBT 10 मिनट का ड्राइव है। ग्रेट। जो आपका सेक्टर 43 है वो यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है, बट 10 मिनट में आप पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इस फ्लाईओवर की वजह से हुआ है। ओके। एंड अभी डेवलपमेंट पूरी जोर शोर से पूरी जोर से सड़कें बन रही हैं, पार्क डेवलप हो रहे हैं। प्रकाश ये देखो, ये पार्क बन रहा है। ये पार्क है, लगभग आधे एकड़ की लैंड है ये, उसमें ये पार्क की डेवलपमेंट चल रही है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में एसेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। बिल्डर इस समय चूँकि स्टाफ की भी दिक्कत है, बाकी चीज़ें हैं, उसके बावजूद मशीनों से पूरा काम चल रहा है। जो काम हो सकता है उसमें कोई डिले नहीं हो रहा। ये आप देख रहे हैं सीवरेज के ढक्कन आ गए हैं। एक तरफ सीवरेज लाइन पड़ रही है, इसके बाद तुरंत ही स्टॉर्म वाटर का प्रोविज़न किया जाएगा। ये सीवरेज की पाइपें वगैरह सब आ गई हैं। आइए, पुडा अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड टाउनशिप है। एक मेगा टाउनशिप में जो डेवलपमेंट होती है, जो 108 एकड़ के ऊपर वाली डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट 21-22 एकड़ में की जा रही है। बिल्डर बहुत रेपुटेड है, वो काम के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है। एंड व्हाट इज़, क्या रिटर्न्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम फ्यूचर में? सर पहली बात तो सर कोई बेचेगा नहीं, फिर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो इन दैट केस आज जो प्लॉट 15,000 रुपये गज में 14,500 का बेसिक रेट है, 300 रुपये EDC चार्जेस हैं। EDC होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। उसके बाद इतने बड़े प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए बिल्डर को एक फ़ंड क्रिएट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं IFMS, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। इस फंड की बदौलत सपोज कल को कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो यहाँ चंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। वो बिल्डर एक कॉर्पस बना लेता है, वो कॉर्पस सोसाइटी RWA जो बनती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसको हैंडओवर हो जाता है। तो बिल्डर वो कॉर्पस बना रहा है, उसके लिए हम एक बार लाइफ में 25,000 रुपये ले रहे हैं अभी। तो आप कॉस्टिंग ऐसे समझ लीजिए कि 14,500 रुपये का बेसिक रेट है, 300 रुपये EDC है, 25,000 रुपये वो है। लमसम में आप बोलें तो ये लगभग आप मान के चलो कि 15,000 रुपये गज का रेट बैठा। ठीक है। आप हमसे स्टैम्प पेपर में लिखवा लीजिए प्रकाश जी,
साल भर बाद यहाँ 22,000 25,000 में भी प्लॉट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये गेटेड टाउनशिप है। मैं ये नहीं कहता, आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसके जस्ट बगल में एक टाउनशिप है, वहाँ आज की डेट में 13-14 हज़ार में प्लॉट मिलता है, पर वो खेत में है, खेत में एक टुकड़ा काट के दे रहे हैं, वो प्लॉट नहीं दे रहे, इसको कहते हैं प्लॉट। कम इन फ्रंट, पीछे हमारी चांद ज़्यादा मत दिखाओ, पीछे हमारी चांद ज़्यादा मत दिखाओ। खरड़ से रोपड़ की तरफ जाते समय हमने आपको दिखाया वो जंक्शन देख रहे हैं आप, वो उधर सामने ये बसें जा रही हैं जो वो सीधे खरड़ जा रही हैं, उस जंक्शन पे ये लोकेशन है। यहाँ से 3 मिनट के ड्राइव पे आप खरड़ पहुँच जाते हैं। खरड़ से आपको 10 मिनट लगता है चंडीगढ़ ISBT पहुँचने में। तो साइट की लोकेशन बहुत प्राइम है, साइट की डेवलपमेंट बहुत क्लीन और नीट एंड क्लीन और विद क्वालिटी है। मेरे ख्याल से ऐसी टाउनशिप यहाँ की बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट थी जो पूरी हुई है। प्लॉट भी बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। जिनको भी यहाँ पे प्लॉट लेने हैं वो कंपनी के ऑफिस में भी आ सकते हैं, या वो मेरा नंबर है 9889910151, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ 9889910151, मुझे संपर्क करें और अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। अभी प्लॉट अवेलेबल हैं, बट बहुत जल्दी ये प्लॉट का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। सो हरी अप गाइस, थैंक यू।